हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक महान और प्रभावशाली शासक माने जाते थे। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे और उनके शासनकाल में भारत का अधिकांश भाग उनके अधीन था। उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। अशोक का जन्म लगभग 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, जो अभी वर्तमान में पटना में है, उसी स्थान पर हुआ। उनके पिता बिंदुसार और माता धर्मा थी। अशोक की शौर्य गाथा पूरे विश्व में फैली हुई थी। वह एकमात्र ऐसा शासक थे जिनके शासनकाल में भारत पर किसी भी वंश और राजा ने आक्रमण करने की नहीं सोची। उनकी क्रूरता और भयानक युद्ध नीति से दूर दूर के राजा घबराते थे। यही नहीं, उनका नाम सुनते ही अपने पैर पीछे कर लेते थे। सम्राट अशोक की तलवार के सामने कोई भी राजा नहीं टिक पाया। 1260 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें भारी मात्रा में रक्तपात हुआ। चारों तरफ चीखे, बच्चों और माताओं की रोने की आवाज और गूंज सम्राट अशोक के दिल पर लगी। लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इस भयानक नरसंहार से व्यतीत होकर सम्राट अशोक ने युद्ध से मुक्त होकर बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उनके विशाल साम्राज्य, धर्म चक्र और बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के कारण उनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाना जाने लगा। चक्रवर्ती का मतलब धरती के बड़े हिस्से पर राज करना। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया, दूर दूर तक किया, जो आज तक हमें देखने को मिलता है, जो बड़ी मात्रा में भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, नेपाल आदि देशों में फैला हुआ है। सम्राट अशोक के हथियार छोड़ देने के बावजूद जब तक वो जिंदा थे, तब तक किसी भी राजा ने भारतवर्ष की तरफ युद्ध करने की नहीं सोची।